सब कुछ तब शुरू हुआ जब जेनोसामा अपने प्लेनेट पर दाइशिकन के साथ बैठे थे। अचानक जेनोसामा के मन में एक विचार आया, क्यों न दोनों यूनिवर्स के बीच कुछ बदलाव किया जाए। दाइशिकन ने हैरानी से पूछा, क्या आप किसी यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं? जेनोसामा मुस्कुराए और बोले, नहीं दाइशिकन, बात यह है कि बहुत समय हो गया है जब हमने आखिरी बार एंजल का अदला बदल किया था। मुझे लगता है अब वह समय फिर आ गया है। दाइशिकन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ। इसके बाद दाइशिकन ने सभी यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक बैठक के लिए बुलाया। कुछ ही मिनटों में सभी 12 यूनिवर्स के प्रतिनिधि उस स्पेशल मीटिंग में पहुंच गए। सभी ने जेनोसामा को रिस्पेक्ट किया। तभी दाइशिकन ने कहा, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जेनोसामा के पास आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जेनोसामा खड़े हुए और बोले, मैं आज आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हम एक पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हर कुछ हजार वर्षों में हम एंजल को अलग अलग यूनिवर्स में ट्रांसफर करते हैं ताकि वे नए अनुभव और संतुलन बना सकें। कुछ गॉड और एंजल हैरान थे, लेकिन बाकी को यह परंपरा पहले से मालूम थी। जेनोसामा ने मुस्कुराकर कहा, यह बदलाव हमारे यूनिवर्स में नई एनर्जी लाएगा, क्या मजा आने वाला है। भीस खुशी से बोले, फिर हल्के से मुस्कुराकर सोचने लगे, अब कौन सा यूनिवर्स मिलेगा? बस इतना चाहता हूँ कि उस बोरिंग मोहितो के साथ न पड़ो। बिरस भी सीरियस है। उन्हें यह फेरबदल ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें हर एंजल पसंद नहीं आता। जेनोसामा ने आगे कहा, इस बार की रोटेशन ऑपोजिट यूनिवर्स के बीच होगी, जैसे यूनिवर्स 1 के साथ यूनिवर्स 12, यूनिवर्स 2 के साथ 11 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए यूनिवर्स 6 के साथ यूनिवर्स 7। वाह रे नसीब, अब भीस मेरे साथ रहेगा। चांपा हंसते हुए बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरस ने आंखें घुमाते हुए कहा, भीस एक ईमानदार एंजल है, वह कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। बिरस ने गर्व से कहा। अब सभी एंजल एक एक करके सामने आए। हर एक एंजल ने अपने नए भाई एंजल के साथ अपना स्टाफ बदला। वर्डोस भीस के पास आई और बोली, उम्मीद है तुम चंपा की डाइट का अच्छे से ध्यान रखोगे। भीस मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और तुमसे अनुरोध है कि बिरस को समय पर सुला देना, वो अक्सर रात में जागते रहते हैं। फिर भीस धीरे से वाडोस के कान में बोले, और सबसे जरूरी बात, गोकू का ख्याल रखना। वाडोस चौंकी, इस इंसान में ऐसा क्या खास है? भीस बोले, गोकू जेनोसामा का भरोसेमंद व्यक्ति है, बस ध्यान रखना कि वह कोई मूर्खता न कर बैठे। कुछ ही समय बाद वाडोस यूनिवर्स 7 की नई एंजल बन गई और भीस यूनिवर्स 6 के एंजल बने। कुछ हफ्ते बाद गोकू भीस को ढूंढते हुए यूनिवर्स 7 के गॉड्स के प्लेनेट पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगा। गोकू, आपको देखकर खुशी हुई। वाडोस ने मुस्कुराकर स्वागत किया। भीस कहाँ है? गोकू ने चौंक कर पूछा। उसी समय बिरस वहाँ आ गए और बोले, कुछ बदलाव हुए हैं, अब एंजल की अदला बदली हो चुकी है। अब वाडोस मेरे टीचर और असिस्टेंट होंगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। गोकू निराश होकर बोला। वाडोस ने गोकू की यह बात सुन ली। वह थोड़ी आहत हुई और बोली, आपके चेहरे पर निराशा क्यों है? क्या मेरी मौजूदगी आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है वाडोस। गोकू झेंपते हुए बोला, बस भीस मुझे ट्रेन कर रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेन करूं? वाडोस ने सीरियस होकर पूछा। गोकू की आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में ट्रेनिंग ले सकता हूँ? वाडोस ने बिरस की ओर देखा और पूछा, गोकू को ट्रेन करना है? आपकी क्या परमिशन है? बिरस ने आंखें मूंदते हुए कहा, अगर वो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस मेरी नींद में खलल न पड़े। बिरस बोले और जम्हाई लेते हुए आराम से लेट गए। ठीक है, मुझे तुम्हें ट्रेन करने में कोई आपत्ति नहीं, वाडोस ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करें। गोकू खुशी से उछला। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी चालें कैसी हैं, वाडोस बोली। लेकिन गोकू की मासूम सी बात को वाडोस ने गलत समझ लिया और थोड़ा शर्मिंदा हो गई। उन्हें लगा जैसे गोकू ने कुछ गलत शब्द कह दिया हो। गुस्से में उन्होंने अपने स्टाफ से एक झटका दिया जो गोकू के चेहरे पर पड़ा और उसे दूर उछालकर फेंक दिया। आप कितने बदतमीज हो, याद रखिए मैं एक महिला हूँ। वाडोस नाराज हो गए। अरे, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, गोकू दर्द से उठते हुए बोला। बिरस ने हंसते हुए कहा, वैसे वाडोस, गोकू थोड़ा सीधा साधा है, यही कारण है कि भीस को उसे समझाने में बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती थी। माफ कीजिए गोकू, मुझे लगा आपने कुछ और कहा। वाडोस शर्मिंदा होकर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आप भीस से भी ज्यादा जोर से मारती हैं। गोकू अब भी चेहरे को सहलाते हुए बोला, ठीक है, अब असली लड़ाई शुरू करें। गोकू लड़ाई की मुद्रा में आ गया। वाडोस सीरियस थी, लेकिन अभी तक उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं दिख रही थी। फिर वाडोस ने पूछा, क्या तुम सुपर साइयन ब्लू में बदलने वाले हो? बिल्कुल नहीं, गोकू मुस्कुराया। अगर मैं शुरू से ही अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर लूं, तो ट्रेनिंग का मजा ही चला जाएगा। वाडोस ने गोकू के एनर्जी को ध्यान से महसूस करना शुरू किया। वह एकदम शांत थी, लेकिन अंदर से अलर्ट। मैं हल्का सा एक गॉड जैसी पावर महसूस कर रही हूँ। तुमने अभी कोई रूप नहीं लिया, फिर भी? वाडोस ने सीरियस होकर कहा, हाँ, मैं गॉड्स की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। तो ये है तुम्हारी पहली परीक्षा, वाडोस ने कहा और अपने स्टाफ से गोकू की ओर इशारा किया। तुरंत ही गोकू की आंखें सफेद हो गईं। वह पूरी तरह अंधा हो गया। ओह नहीं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, गोकू घबराकर चिल्लाया। आपने मेरे साथ क्या किया? वाडोस शांत स्वर में बोली, तुम्हारी पहली चुनौती है अपनी आंखों के बिना बाकी इंद्रियों से लड़ना सीखना। अब तुम्हें मुझे ढूंढना है, लेकिन ध्यान रहे, मैं न तो कोई आवाज करूंगी, न ही कोई एनर्जी बाहर आने दूंगी। ये तो बहुत मुश्किल है, गोकू बोला, पर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। भले ही
ही मैं कुछ भी देख ना पा रहा हूँ। वाडोस हवा में उड़कर गोकू से दूर चली गई और छुपकर उसे देखने लगी। गोकू धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था ताकि गिर ना जाए। वह अपने कानों और बाकी इंद्रियों से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वाडोस ने सोचा, हो सकता है इसे मुझे ढूंढने में घंटों लग जाए, लेकिन तभी गोकू वाडोस की दिशा में बढ़ा और अचानक एक पंच मारा। वाडोस चौंक गई, लेकिन बहुत तेजी से पीछे हट गई। क्या इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? वाडोस सोचने लगी। गोकू उसकी नई स्थिति की ओर फिर बढ़ा और दूसरा हमला किया। वाडोस एक बार फिर बच निकली, लेकिन अब वो सच में चकित थी। ये इतना तेज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मौजूदगी कैसे महसूस कर लेता है? वाडोस हैरान थी। मैं तो शांत सांस ले रही हूँ, कोई एनर्जी नहीं निकाल रही, हर हरकत बहुत नरमी से कर रही हूँ, फिर भी यह मुझे महसूस कर पा रहा है। वो सोच में पड़ गई। उसी समय गोकू मुस्कुराया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी कोशिश करो, तुम मुझसे नहीं बच सकोगी। अंधा हूँ पर कमजोर नहीं। वाडोस ने देखा कि गोकू की नाक हल्के हल्के हिल रही थी। क्या यह मुझे सूंघ कर ढूंढ रहा है? वह चौंक गई। अचानक गोकू की उपस्थिति गायब सी हो गई। वाडोस तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन उसी पल गोकू एकदम पास आ गया और उसे पकड़ने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को महसूस कर सकता हूँ, गोकू ने मुस्कुराकर कहा। वाडोस थोड़ी परेशान हो गई। क्या मैंने खुद ही अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी? गोकू ने एक झटके में वाडोस को पकड़ लिया। वह खुश होकर बोला, लेकिन फिर गोकू की मुस्कान गायब हो गई। ये क्या वाडोस, तुम्हारे मसल्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं? गोकू मासूमियत से पूछ बैठा। वाडोस शर्मिंदा हो गई। उन्होंने अपने स्टाफ से गोकू की दृष्टि लौटाई और उसी पल गोकू को एहसास हुआ कि वो गलती से वाडोस के सीने को पकड़ रहा था। माफ कीजिए। गोकू घबरा गया और पीछे हट गया। वाडोस गुस्से में लाल हो गई और गोकू को एक झटके में बेहोश कर दिया। ये गोकू सच में एक बेवकूफ है, बिरस हंसते हुए बोला। वाडोस गोकू को गुस्से से देखती है, लेकिन कुछ ही देर में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। उसने कहा, मेरे नरम है। वाडोस थोड़ी शर्माते हुए बुदबुदाई। कुछ घंटे बाद वाडोस ने अपने स्टाफ से गोकू को ठीक किया और उसे नींद से जगाया। गोकू उठो, खाना तैयार है, वाडोस ने मुस्कुराकर कहा। गोकू धीरे धीरे उठा। वह थोड़ा घबराया हुआ था। शायद मुझे इस प्लेनेट से निकाल दिया जाएगा। मैंने वाडोस को जिस तरह से छू लिया था वो बहुत गलत था, गोकू सोच रहा था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? गोकू ने शांत स्वर में पूछा। वाडोस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाराज किस बात पर? उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। चलो खाना खाओ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, उसने कहा। गोकू बिरस और वाडोस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, गोकू ने खाना किसी भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। वाडोस उसे ध्यान से देख रही थी। गोकू जिस अंदाज में खा रहा था उससे वो चौंक गई और हल्की सी मुस्कुरा दी। शायद तुम्हारे लिए VC बेहतर होता, वाडोस ने हल्के मजाक में कहा। तुम ऐसा नहीं सोचती है ना? गोकू ने मासूमियत से पूछा। बीरस ने बीच में दखल दिया। गोकू, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मतलब है आपका, लॉर्ड बीरस? गोकू ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब से वाडोस आई है। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, बीरस ने सीरियस से कहा। गोकू की घबराहट और बढ़ गई। उसने खाना बंद कर दिया। बीरस अब भी उसे घूर रहा था। वाडोस भी चुपचाप देख रही थी कि बीरस अब क्या कहने वाला है। तुम वाडोस को खुश करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो तुम्हें ट्रेनिंग दे, आखिरकार बीरस ने साफ शब्दों में कहा। ओह हाँ, बस यही बात है, गोकू हंसते हुए बोला, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वाडोस उसे खामोशी से देख रही थी। जब ये खाता है तो कितना प्यारा लगता है, वाडोस ने मन ही मन सोचा और एक हल्की सांस ली। क्या हो रहा है मुझे? वाडोस ने खुद से सवाल किया। वो गोकू को देखते नहीं थक रही थी। उसका दिल हर पल उसकी मौजूदगी से तेज धड़क रहा था। क्या यही वो एहसास है जिसे इंसान प्यार कहते हैं? वाडोस खुद से सोच रही थी। वाडोस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? गोकू ने पूछा। जब उसने वाडोस की नजरें खुद पर टिकी देखी, वाडोस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो इतनी खो गई थी अपने ख्यालों में कि उसे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं तो बस तुम्हारे खाने के ढंग को देख रही थी, वाडोस ने सीरियस दिखाने की कोशिश की। माफ कीजिए, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गोकू ने सिर झुका लिया। रात हो चुकी थी। बीरस अपने कमरे में आराम करने चला गया था और गोकू बाहर खुले आकाश के नीचे ट्रेनिंग कर रहा था। वाडोस एक बालकनी से गोकू को देख रही थी। उसकी नजरें उसे हट ही नहीं रही थी। तभी ओरेकल फिश वहां पहुंची और वाडोस से बोली, तुम गोकू से प्यार कर बैठी हो, है ना? वाडोस चौंक गई, इतनी घबरा गई कि उसका स्टाफ हाथ से गिर गया। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो, वाडोस ने घबरा कर कहा। वह तुरंत अपना स्टाफ उठा लिया। मैं ओरेकल फिश हूँ, मुस्कुराते हुए बोली भविष्यवाणी करने वाली ओरेकल फिश। मैं अतीत और भविष्य दोनों देख सकती हूँ और जो मैंने देखा है वो बार बार सामने आता है। मैं जानती थी ये एक दिन होना ही था। क्या तुम सच बोल रही हो? वाडोस ने सीरियस से पूछा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन ओरेकल फिश थोड़ी सीरियस हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? गोकू एक इंसान है और उसकी एज अब 200 साल से ज्यादा नहीं होगी। ओरेकल फिश बोली, तुम जानती हो कि एक दिन तुम उसे मरते देखोगी और तुम जीवित रहोगी, शायद हमेशा के लिए। वाडोस ने निराश होकर कहा, तो फिर हम साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन अगर तुम उसे एक एंजल में बदल दो तो तुम उसके साथ हमेशा रह सकती हो। ओरेकल फिश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बस इच्छा करके उसे एंजल बना सकती हूँ? वाडोस ने बिना जोश के पूछा।
क्या तुम सच में मानती हो कि सिर्फ इच्छा करने से यह संभव है? ओरेकल फिश ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। तुम सुपर ड्रैगन बॉल की बात कर रही हो, है ना? वाडोस ने थोड़ा सोचते हुए पूछा। ओरेकल फिश ने चुपचाप मुस्कुराकर हामी भर दी, जिससे वाडोस को क्लियर हो गया कि यही उसका इशारा था। उधर अर्थ पर चीची बहुत गुस्से में थी। इस गोकू ने फिर बिना बताए ट्रेनिंग पर चला गया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, चीची चिल्ला रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गोकू को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब वह सीधे यूराना बाबा के पास पहुंची और गुस्से में बोली, तुम मुझे तुरंत बताओ कि मेरा पति कहाँ है। यूराना बाबा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम जानती हो कि मेरी जादू से देखने की कीमत है। अगर पैसे नहीं है तो चली जाओ। ये सुनकर चीची और भी गुस्से में आ गई। उसने यूराना बाबा की ड्रेस पकड़कर अपना एनर्जी बढ़ा दिया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि गोकू कहाँ है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चीची की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। डरी हुई यूराना बाबा को मजबूरी में अपनी क्रिस्टल बॉल निकालनी पड़ी। उसने ध्यान से देखा और कुछ ही पलों में गोकू का पता लगा लिया। गोकू बिरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है, यूराना बाबा ने कहा। चीची चौंक गई। फिर से ट्रेनिंग, और वो भी उस एंजल के साथ? यूराना बाबा ने ध्यान से देखा और बोली, लेकिन वो भीस नहीं है, ये कोई और है। चीची ने जैसे ही देखा कि वाडोस गोकू को बिना पलक झपकाए देख रही है, उसका शक और गुस्सा और बढ़ गया। ये एंजल तो मेरी गोकू को चुराना चाहती है, चीची ने जलन और गुस्से में कहा। उसके मन में शक बैठ चुका था कि शायद गोकू उस एंजल वाडोस के साथ कुछ ज्यादा समय बिता रहा है। ये सोचते हुए चीची ने तुरंत फैसला किया, अब वह खुद बिरस के प्लेनेट पर जाकर गोकू का सामना करेगी। वह बिना देर किए बुल्मा के घर पहुंच गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तो ठीक तो है? बुल्मा ने घबराकर पूछा। मुझे ड्रैगन रडार दे दो, चीची ने गुस्से में कहा। क्यों चाहिए तुम्हें ड्रैगन रडार? बुल्मा ने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारे जानने का काम नहीं है, जल्दी वो ड्रैगन रडार मुझे दो, चीची चीखी। मैं तुम्हें ड्रैगन रडार नहीं दे सकती। तुम इस हालत में कोई भी गलत इच्छा मांग सकती हो, जो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। बुल्मा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चीची नहीं मानी। अगर तुमने मुझे ड्रैगन रडार नहीं दिया तो मैं वेजिटा को बता दूंगी कि तुम अब भी यामचा से मिलती हो, चीची ने धमकी दी। बुल्मा चौंक गई। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी भी, आजमा कर देख लो, चीची ने आंखों में गुस्सा ली कहा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरती रही। अंत में बुल्मा ने हार मान ली और चुपचाप ड्रैगन रडार चीची को दे दिया। चीची बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में एक ही इरादा था, गोकू को वापस लाना। बिरस के प्लेनेट पर अगली सुबह हो चुकी थी। गोकू उठते ही बाहर आ गया और अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। वाडोस बालकनी से उसे देख रही थी और सोचने लगी, इतनी सुबह से ट्रेनिंग, ये कितना वफादार है। गोकू बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहा था और उसकी बॉडी से पसीना टपकने लगा। उसे गर्मी का एहसास होने लगा। इतनी गर्मी क्यों लग रही है, गोकू ने सोचा। असल में वाडोस ने अपने स्टाफ से एक जादू कर दिया था, जिससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ गया था। गर्मी सहन न होने पर गोकू ने अपनी ऊपर की ड्रेस उतार दी और अब वह नंगे बदन ट्रेनिंग कर रहा था। वाडोस उसकी मसल्स और बॉडी को देखकर हैरान थी। क्या परफेक्ट बॉडी है इसका, वो सोचती रही बिना पलक झपकाए। गोकू ने कुछ मिनट और ट्रेनिंग की, लेकिन फिर वह रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रही हो वाडोस। वाडोस अचानक घबरा गई और समझ नहीं पाई क्या बोले। गोकू उसकी ओर घूम गया और बोला, कोई जीनियस बनने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि तुमने गर्मी बढ़ाई ताकि मैं कपड़े उतार दूं। वाडोस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ कह ही नहीं पाई। गोकू उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होता है तो तुम्हें साफ बोल देना चाहिए। वाडोस अब और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। गोकू मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम मुझे गोकू बुला रही हो, मिस्टर गोकू नहीं। वाडोस अब गोकू के होंठों की ओर देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और गोकू को चुपके से चूम लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह पीछे हट गई। नहीं, ये गलत है, वाडोस ने कहा। तुम एक इंसान हो जिसकी एक पत्नी है और मैं एक एंजल हूँ, मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, वाडोस ने सीरियस स्वर में कहा। गोकू ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी दाइशिकन तो खुद सुप्रीम प्रीस्ट हैं, फिर भी वे तुम्हारे पिता हैं, यानी वो किसी के साथ तो रहे होंगे। वाडोस ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हमारी कोई माँ नहीं है गोकू, सुप्रीम प्रीस्ट की संतानें सीधे उनकी पावर से पैदा होती हैं। गोकू ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और मैं तुम्हारे साथ। वाडोस थोड़ा हंसी, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब बहुत आसान है। उसी पल वहाँ अचानक भीस और चांपा आ पहुंचे। गोकू और वाडोस दोनों हैरान रह गए। ओह, तो मेरी बहन को मना लिया तुमने, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए? भीस ने मुस्कुराकर कहा, ये सही नहीं है, मेरी बहन एक एंजल है और तुम सिर्फ एक इंसान। गोकू ने तुरंत फीडबैक दी, देखो तुम बात करने का तरीका थोड़ा ठीक रखो। चांपा ने गोकू को घूरते हुए कहा, मैं बीरस नहीं हूँ और न ही तुम्हारा दोस्त, मुझसे ऐसे बात मत करो। चारों ओर अचानक एक स्ट्रेसफुल माहौल बन गया। तभी बीरस वहाँ पहुँच गया और बोला, आज क्या हो रहा है? चांपा ने गुस्से में कहा, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि गोकू अब तुम्हारे यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो अब एक इंसान नहीं रहा। बीरस ने सीरियस होकर कहा, गोकू अब मेरे यूनिवर्स का हिस्सा है और वो अब एक साधारण इंसान नहीं रहा, उसने एक गॉड के लेवल को पार कर लिया है। अगर वो तुमसे लड़ना चाहे तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चांपा गुस्से से चिल्लाया, क्या कह रहे हो? क्या एक साधारण इंसान मुझसे लड़ सकता है? बीरस ने गोकू की ओर देखा और कहा,
गोकू, अगर तुम चांपा से लड़ना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज का एपिसोड यहीं थमता है, मगर असली एक्शन अभी बाकी है। आगे की दिलचस्प कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और इस रोमांच में हमारे हम सफर बने।